जो आपका एडेनिन जो क्षारक होता है वो हमेशा दोस्तों थायमिन नामक क्षारक से जुड़ा हुआ रहता है। दोस्तों ये आपका एडेनिन, ये डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ा हुआ रहता है साथियों। सेकंड बात, आपका ग्वानिन जो क्षारक होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड साइटोसिन नामक दोस्तों क्षारक से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यूरेसिल नामक जो क्षारक होता है, लिख लीजिए, ये आपके आरएनए में पाया जाता है। बहुत कम बताऊंगा लेकिन सटीक, शानदार और जो परीक्षा में आएगा वही बताऊंगा। मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्त, कर भला तो होगा भला। अपने दोस्तों को साझा कर दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसमें मौजूद होता है साथियों, हीमोग्लोबिन में जो लाल रंग का वर्णक पाया जाता है वो किसके कारण मौजूद होता है? तो जी हां दोस्तों, आरबीसी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रवित तरंगे मनुष्य कैसी होती है? पराश्रवित तरंगे मनुष्य के लिए कैसी होती है दोस्तों? मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। परा मतलब कहने का मतलब इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है दोस्तों। तो कहने का मतलब मनुष्य द्वारा सुनी जा नहीं सकती है साथियों। पराश्रवी जो तरंग की जो हर्ट्ज होती है ये होती है 20 से 20,000 इसकी आवर्ती होती है। नोट कर लीजिए, ये परीक्षा में आएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, ये आपकी परीक्षा में आएगा लाडले, ये आपकी परीक्षा में आएगा 101%। ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कमेंट करिए। चौथा क्वेश्चन, मोबाइल दीजिए, कौन है? चौथा क्वेश्चन, कोशिका का अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है साथियों। ध्यान देने वाली बात है, परीक्षा निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा तो मैं विश्वास और आशा दिलाता हूं साथियों, आपका 101% दोस्तों आपका उत्तर बन जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, अच्छे इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, यह आपके दोस्तों हरित लवक। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं हरित लवक जो होता है दोस्तों, ये आपके प्लांट कोशिका में पाई जाती है। और हरित लवक के कारण दोस्तों पत्तियों का जो रंग होता है वो होता है दोस्तों आपका हरा। नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। मैं यही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दांतों से खून का गिरना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वास और आशा दिलाता हूं 101% एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में विटामिन से पूछा जाएगा। नोट कर लो, एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में विटामिन से आएगा। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो जी हां दोस्तों, विटामिन सी के कारण दोस्तों मसूड़े में खून निकलता है, कमी के कारण। इसका नाम है दोस्तों आपका स्कर्वी। कौन सा कर्वी? स्कर्वी। विटामिन ए दोस्तों आपका रेटिनोल। कौन सा नोल? रेटिनोल। विटामिन बी आपका थायमिन, और विटामिन डी दोस्तों आपका कैल्सीफेरॉल। कर दो इस वीडियो को वायरल और कर दो दोस्तों इस वीडियो को स्टेटस बना लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा में दोस्तों नहीं पूछा जाएगा। मैं यही बोलना चाहूंगा साथियों, कभी ये वाली वर्दी आप लोग को चाहिए तो आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%,
8%, 12% या 16%। इसमें पूछा हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो जी हां दोस्तों, 16% दोस्तों। वायुमंडल दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, देख लीजिए आप, ये लिखा आपका वायुमंडल। वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है दोस्तों 0.03%। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमारे द्वारा सांस में हवा द्वारा छोड़ी गई CO2 की मात्रा कितनी होती? 16% दोस्तों। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। सभी लोग इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल, पायरुलिक अम्ल, ग्लूकोज ATP या फ्यूमेरिक अम्ल? तो जी हां दोस्तों, क्रेब्स चक्र में क्या बनती है? ATP बनती है दोस्तों। क्या बनती है? ATP। कभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि ATP का मतलब क्या होता है, तो साथियों ध्यान देने वाली बात है, इसका मतलब होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा फास्फेट? ट्राइफॉस्फेट दोस्तों। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और AMP का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता मोनोफॉस्फेट। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, मोनोफॉस्फेट दोस्तों, मोनोफॉस्फेट। कभी पूछा ADP का मतलब क्या होता है, तो मतलब दोस्तों इसका होता है डाइफॉस्फेट। नोट कर लो, परीक्षा में आपका पूछा जाएगा कितनी ATP बनती है? तो जी हां दोस्तों, 38 ATP बनती है दोस्तों। समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन दोस्तों एक प्रकार की क्या है दोस्तों? ये इकाई है। क्या है ये? इकाई है। नेफ्रोलॉजी तो यकृत, हृदय, वृक्क या आमाशय? तो जी हां दोस्तों, नेफ्रॉन दोस्तों, ये हम बोलेंगे इसको किडनी। क्या है दोस्तों? ये किडनी। और किडनी की दोस्तों ये है इकाई है। मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा था दोस्तों, आप भी मजा लो, अपने दोस्तों को मजा लेने दो और वर्दी दोस्तों प्राप्त करिए। बहुत ही जबरदस्त, शानदार और जिंदाबाद वाली मेहनत हो रही है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता? अपोहन तो फेफड़े, हृदय, यकृत या दोस्तों वृक्क? तो जी हां दोस्तों, इसके लिए क्या किया जाता है? डायलिसिस दोस्तों। और यह सिस्टम वही है दोस्तों जिसके कारण क्या किया जाता है दोस्तों? खून का शुद्धिकरण किया जाता है साथियों, अपोहन विधि द्वारा। ओके, निषेचन की क्रिया कहां होती है? निषेचन, नर और मादा जब आपस में मिलते हैं, जब नर और मादा संभोग करते हैं, तो हम उसको कहां पर क्रिया होती है? तो जी हां दोस्तों, आपके अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी किसका अंग है? अंडवाहिनी दोस्तों मादा का अंग है। ध्यान देने वाली बात है, समझ रहे बात को? मादा में अंडाणु पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। और नर में दोस्तों आपका क्या पाया जाता है? आपका वृषण, मतलब आपका क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अंडाणु मादा में पाए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मादा में क्या पाया जाता है दोस्तों? अंडाणु पाए जाते हैं। और नर में क्या पाए जाते हैं? वो जो टेस्टिस होते हैं, हम उसको वृषण बोलते हैं। और वहीं से दोस्तों क्या होता, क्या बनता? आपका शुक्राणु बनता है। और ये शुक्राणु किस में पाए जाते हैं? नर में। कहने का मतलब हम में, मतलब किसमें? मर्द में। समझ में आया? तो लाइक करो साथियों। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गर्भाशय में शिशु के किस विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? गर्भाशय में कभी बच्चा है तो उसका पता लगाने के लिए बच्चा कैसा है, स्वस्थ है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई ये बीमारी तो नहीं है, बच्चा आसानी से अपना हृदय दोस्तों स्पंदन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब तमाम प्रकार की जानकारी अल्ट्रासाउंड द्वारा दोस्तों पता लगाया जाता है, सोनोग्राफी द्वारा दोस्तों। समझ में आए? मजा आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भ्रूण की बात करेंगे। अब भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थों की प्रयोग किया जाता है? हम बात करेंगे साथियों, ये क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों, ये मादा है, ये मादा का पेट है और यहां पर एक बच्चा पल रहा है। बच्चा क्या पल रहा है और उसको हम क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे। लेकिन भ्रूण में बच्चे तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो ध्यान देने वाले, गर्भाशय, भ्रूणनाल, अंडाशय या गर्भाशय? तो जी हां दोस्तों, हम कह सकते हैं दोस्तों आपका प्लेसेंटा। गाइस आप लोगों को बताता हूं, बहुत ही मजेदार ऐप है ज़ूप्पी, जहां पर लूडो खेल सकते हो। ज़ूप्पी पर लूडो खेलना एकदम सेफ और सिक्योर है। और एक बहुत ही मजे की बात यह है, ज़ूप्पी पर आप खेल सकते हो 10 मिनट के छोटे गेम्स। खेलो ज़ूप्पी लूडो, इंडिया का अपना गेम। प्लेसेंटा द्वारा दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, प्लेसेंटा द्वारा दोस्तों भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित की अंग द्वारा खाद्य पदार्थों का पहुंचाने का कार्य करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इसको हिंदी में भ्रूणनाल कह सकते हैं दोस्तों। डाउट है साथियों, कह सकते हैं, है ना? ये 101% प्लेसेंटा होता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। ओके, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार वाला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट से ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत या अग्नाशय? कौन सा? अग्नाशय। तो जी हां दोस्तों, जठर एक प्रकार का क्या होता है? ये रस होता है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों, वो क्या होती है? यकृत, और जिसका भार दोस्तों 1.5 kg के समथिंग होता है। समझ में आया? अग्नाशय से आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अग्नाशय, औटू, पीयूष या पिलिया? तो जी हां दोस्तों, मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्लैंड्स मास्टर ग्लैंड या आपकी पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। ये दोस्तों ये कहां पाई जाती है? ये मानव शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है साथियों। समझ में आ रहा है? तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? तो जी हां दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ये लिखा मैंने मास्टर और ये लिखा दोस्तों आपका ग्लैंड। ओके, और इसी को मेरी जान पीयूष ग्लैंड भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि कहेंगे हम इसको। ओके, ध्यान देने वाली बात है। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। और जब आपकी भैंस या गाय खड़ी है और वो गांव में बोलते पाना नहीं छोड़ रही है, उसके थन में दूध नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन नामक दोस्तों इंजेक्शन लगाया जाता है। वो जैसे आपने ऑक्सीटोसिन ठोका और वैसे ही दोस्तों वो क्या है? पाना छोड़ देती है और वैसे उसके थन में क्या आ जाता? दूध आ जाता है। समझ में आया? तो करो लाइक। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल, तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आएगा, नोट कर लो। गुरुजी ने बताया है एसिड और बेस से 101% क्वेश्चंस आएगा। आपका एसिड को हम बोलेंगे अम्ल और बेस को बोलेंगे दोस्तों क्षार, और एक क्वेश्चन परीक्षा में आएगा पीएच। तो जी हां दोस्तों, सोरेंस नामक वैज्ञानिक जो थे ना, सोरेंस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था जो एसिड होगा
क्या होगा, एसिड होगा, उसकी यूनिट दोस्तों 0 से 7 के बीच होगा, और जो बेस होगा, नोट कर लो मेरी जान, वो 7 से 14 के बीच होगा, और जो 7 से 0 होगा वो आपका क्या होगा, उदासीन। करो, नोट कर लो, परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आएगा। तो जी हां दोस्तों, आपका ये परीक्षा में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है। साथियों, तो ध्यान देने वाली बात है, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या औटु ग्रंथि। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों हल्का सा डाउट है, और हम बोल सकते हैं दोस्तों ऐसा, थायराइड ग्रंथि। दोस्तों आपकी कौन सी ग्रंथि, आपकी थायराइड ग्रंथि। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में हार्मोन में से किसका आयोडीन होता है। दोस्तों निम्नलिखित में से हार्मोन किस में आयोडीन होता है, थायरॉक्सिन या टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या एड्रिनल। दोस्तों तो जी हां दोस्तों, कौन सा ऑक्सिन, थायरॉक्सिन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों देख रहे हैं आप, ये है दोस्तों चेहरे पर दोस्तों झलक, और कभी दोस्तों आपको इस तरह मुस्कुराना है, इस तरह वर्दी में आना है, मां बाप का नाम रोशन करना है। तो मैं यही बोलूंगा दोस्त, ध्यान देने वाली बात है, औटु ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पर औटु ग्रंथि। दोस्तों तो जी हां दोस्तों, आपकी होगी दोस्तों आपकी अधिवृक्क ग्रंथि, और इस अधिवृक्क ग्रंथि को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है ना, टर्मोलॉजी आपको अंग्रेजी में भी याद करना है। ये अधिवृक्क ग्रंथि वही है दोस्तों, ये ग्रंथि वही है दोस्तों जो यहां पर प्रेजेंट रहती है। कहां पर रहती है, यहां पर प्रेजेंट रहती है। ये होती है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड होती है, और इसे बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों समझ में आया, समझ में आया तो ऐसे करके लाइक करके और ऐसे करके शेयर कर दो। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। वो एक कौन सी ग्रंथि है जो रक्तदाब का नियंत्रण करता है। तो जी हां दोस्तों, वो होगी आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। कहने का मतलब आपकी एड्रिनल ग्लैंड। दोस्तों समझ में आया तो ठोको लाइक। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है, तो जी हां दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन आपको एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। तो जी हां दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का आपका क्या है दोस्तों, आपका हार्मोन है। ये दोस्तों अग्नाशय, कहा दोस्तों, अग्नाशय ग्लैंड के साथियों, ध्यान देने वाली बात है, बीटा सेल से दोस्तों स्त्रावित होता है। कहां से होता है, बीटा सेल से दोस्तों ये क्या होता है, स्त्रावित होता है साथियों। आया समझ में तो लाइक करो। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। प्रकाश वर्ष सबसे लंबी दूरी नापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, दूरी दोस्तों, पारसेक, सॉरी प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, कौन सा एक हार्मोन है। तो जी हां दोस्तों, आपका कौन है दोस्तों, आपका इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। साथियों ध्यान देने वाली बात है, आरएनए की हम बात करेंगे तो आरएनए का फुल नेम है दोस्तों, पढ़ लीजिए, राइबो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल नेम राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आपका डीएनए का दोस्तों ध्यान देने वाली बात है तो डीऑक्सी, कौन सा ऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दोस्तों, है ना। और आरएनए आपकी क्या होती है, सिंगल रेखी होती दोस्तों। क्या होती है आपकी, सिंगल रेखी, और ये होती है दोस्तों आपकी डबल रेखी। इस बात का विशेष ध्यान देना है।
एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है दोस्तों? ये विटामिन सी दोस्तों। ओके, 27वां क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी है? तो जी हां दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल्स, थाइमस या आपकी अग्नाशय। तो जी हां दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के बीटा सेल, ये आपका लिखा बीटा और ये लिखा दोस्तों आपका, ये लिखा आपका बीटा, और ये सेल से क्या होती है? स्त्रावित होती है। कौन होती है? इंसुलिन हार्मोन। क्या? इंसुलिन हार्मोन। और इससे जो रोग होता है वो होता है मां के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? प्यूपिल्स, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना? तो जी हां दोस्तों, रेटिना पर क्या बनता है? आपका प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? शंकु होते हैं। क्या होते हैं? शंकु होते हैं दोस्तों। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और शंकु को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो कमेंट करके आप बताएंगे साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस का क्या कार्य है? जो आइरिस होता है पुतली के पास, उसका कार्य क्या रहता है? प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। तो जी हां दोस्तों, मैंने आपको बताया पुतली के पास आकार को नियंत्रित करना। समझ में आया? तो समझ में आया तो इस